माइक्रोटेक का सेट आया हुआ है। देखिए कस्टमर ने ला के दिया, बोल रहा है ये एक सीढ़ी बोल का जगह है, वहाँ पर ले गया था तो वहाँ पर बोल रहा है ये सही है बोल के, क्या जो बोल के भेजा है हमको भी इतना पता नहीं है। तो इसका देखिए एक चीज, इसका हम जब सीरीज में लाइन दिया हूँ तो इसका देखिए सीरीज दिया और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले कैसे कर रहा है, ऐसा डिस्प्ले कर रहा है। और मीटर में ध्यान दीजिए आप लोगों को, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज फिक्स नहीं है, 150, 120, 200, 250 इस तरह कर रहा है, ठीक है। और आउटपुट में वोल्ट इसका देखिए 78, 80 करके है, 78 वोल्टेज है, आप लोगों को हो सकता है दिखाई दे रहा है। तो इसका पहले हम ये रेफरेंस चेक करूंगा जिसमें प्रॉब्लम क्या है, हो सके देखिए फ्रेंड, इसका एक चीज अभी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। एक चीज यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है, इसका कैपेसिटर है ना पूरा वीक है। देखिए यहाँ पर ये हिल रहा है, तो पहले इसको हम ठीक कर लेता हूँ। ये कैसे कैसे जो काम किया है किस भाई ने, जो भी है चलो, जिसका जैसा टेक्निक है वैसा ही तो वो काम करेगा अपना। चलिए कैपेसिटर को हम बढ़िया से लगा लिया है, फिक्स कर लिया हूं। अब हम इसको लाइन दे रहा हूं, अब इसको हम लाइन दे रहा हूं। अब इसको देखता हूं तो फ्रेंड क्या एक फायरिंग मारा है यहाँ पर शायद कुछ फायरिंग मारा है। कोई बात नहीं है। और इसका वोल्ट चेक करूंगा, इतना है। आउटपुट में वोल्ट चेक करूंगा, आउटपुट का वोल्ट कम हो गया फ्रेंड, आउटपुट का वोल्ट खत्म हो गया। आउटपुट का वोल्ट अभी दिखाई दे रहा था, तो जो भी है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है इस जगह में। वोल्ट से ही सब पता चलेगा फ्रेंड। देखिए कैपेसिटर में चार्ज भी ज़्यादा नहीं पकड़ा, क्योंकि चार्ज पकड़ना चाहिए। तो हम इसको डायोड मोड में करके टोटल मॉसफेट को चेक करूंगा पहले, क्योंकि इसको तो हम डिस्चार्ज किया तो फिर भी नहीं हुआ। एक बार इधर से भी देख लेता हूँ कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं इस मॉसफेट को पहले चेक करूंगा। ये तो मेरा मॉसफेट ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। अब ये ओके रहने का बाद, अब इसका रीडिंग सोर्स टू गेट टू सोर्स का रीडिंग चेक करूंगा। ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके। इसका रीडिंग भी टोटली ओके है, इसका रीडिंग टोटली ओके दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम इस यहाँ पर एक डायोड है, उस डायोड को भी एक बार मेजर कर लेता हूँ। ये भी ओके दिखाई दे रहा है, ये भी मेरा ओके दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ पर होगा, देखिए फ्रेंड ये वाला डायोड शॉर्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए मीटर में देखिए फ्रेंड आप लोग, ये डायोड शॉर्ट है। आप लोगों को बीप बजा के दिखला देता हूँ। देखिए देखिए ये डायोड शॉर्ट है ना, ये डायोड शॉर्ट है। तो इस डायोड को पहले निकाल के क्लियर करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड ये डायोड को हम निकाल दिए हैं। गरम है फ्रेंड। देखिए ये वाला डायोड देखिए फ्रेंड,
मीटर को भी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। देखिए ये डायोड शॉर्ट हो गया, तो ये बिना डायोड का भी हम सेट ऑन कर सकते हैं। तो जो भी हो, चलिए अब इसको तो हम लगा लिया। बिना डायोड का हम एक बार कारण देकर लाइन देके इसको देखूंगा। देखिए फ्रेंड, सेट तो लोड ले लिया। आप लोग देखिए हम डायोड खोल दिया। आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला डायोड हम खोल दिए हैं। जो पॉजिटिव सिरा से सप्लाई आके ये डायोड लगता है, ये डायोड को भी हम खोल दिया हूँ। इसको भी खोल कर हम सेट ऑन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ये हम बाद में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए ये डायोड शॉर्ट था। अब यही एक प्रॉब्लम है, पूरा लाइट ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है आउटपुट में वोल्टेज हाई है। देखिए आउटपुट में 96 वोल्ट है, 97 हो गया फ्रेंड। आप लोग देखिए 97 हो गया। इसका वजह से ये बल्ब ग्लो हो गया है। और यहाँ पर वोल्टेज तो अभी कम होगा क्योंकि अभी सीरीज लाइन चल रहा है, 210 है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसको अब हम चेक करते हैं रेफरेंस पिन को, जो कि रेफरेंस पिन में कितना इसका वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ से हमारा यहाँ रेफरेंस पिन में 2.5 आ रहा है फ्रेंड, 2.5, जो कि 2.4 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर 2.4 वोल्ट आना चाहिए। तो ये सब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज, यहाँ पर 12 वोल्ट सही है कि नहीं देखूंगा। 13 वोल्ट है, 5 वोल्ट सप्लाई इधर का भी है। उसके बाद यहाँ पर भी 12-13 वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर भी 12-13 वोल्ट, जो ऑप्टोकपलर के 1 नंबर पिन सप्लाई पिन है। यहाँ पर देखिए एक चीज गड़बड़ लग रहा है फ्रेंड। 1 नंबर पिन में मिनिमम आपका 5 से 8 वोल्ट का करीबन दिखाई देता है, 5 से 8 वोल्ट। यहाँ पे 2.9 वोल्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2.9 दिखाई दे रहा है। यही सब पूरा चेक करना पड़ता है फ्रेंड। आप लोग अगर हम जो सिस्टम बताया हूँ, जो रेफरेंस पिन का वोल्टेज चेक कीजिएगा, इसको वोल्ट चेक करने के बाद ये रजिस्टर आप चेंज करके या ऑप्टो TL431 चेंज करने के बाद आप लोग इसको सही करने का कोशिश करें। पहले वोल्ट चेक कर लीजिए, उसके बाद तो हम करेंगे, रेजिस्टेंस भी चेंज करेंगे। तो पहले इसका वोल्ट देखो, 2.8 2.9 दिखाई देता। तो यहाँ का हम पार्ट्स को पहले चेक करूंगा, क्योंकि ये सेट कोई टेक्नीशियन भाई से घूम के आया हुआ है ना। कैपेसिटर चार्ज भी कम ले रहा है क्योंकि सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा था, इसीलिए। तो इसको रेजिस्टेंस मोड पे ले रहा हूँ और इसको यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग मीटर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 20 के शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर 10 का रेजिस्टेंस होता है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 का रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर 20 के शो हो रहा है ना। आप लोग हो सकता है देख पा रहे हैं 20 के शो कर रहा है। तो इसको रेजिस्टेंस चेंज करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, ये 10 का रेजिस्टेंस जो हम अभी इसमें 20 के था, ये 20 के है और ये 10 के। अभी जो आप लोगों को फिर हम घुमा कर दिखा रहा हूं, देखिए सॉरी 10 के बोल रहा हूँ, 1 के यहाँ पर 1 का लगता है और यहाँ पर लगा हुआ था क्या 20 के, किसी ने 20 के लगा दिया था और लगता है दोनों साइड में ही 1 के। तो अभी इसको हम 1 के लगा दिया है। उसके बाद इसको फिर हम लाइन में दिए हैं। देखिए सेट ऑन हो गया इसका, देखिए सेट ऑन हुआ है। उसके बाद इसको लोड में देखूंगा, इसका फिर आउटपुट देख 97 का करीबन था, अभी देखिए 61-62 हो गया। मीटर में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों को ये जो डायोड है 5408, इसका बिना ये सेट हम ऑन करके दे देंगे तो चल जाएगा। एक इसका एक तरीका होता है
फिर भी हम एक बार टेस्ट करूंगा इसको। ले रहा छोड़ रहा। देखिए इसका सेंस लिया लेकिन कुछ भी एम्पियर नहीं है। ये पूरा तुरंत 100% दिखा दे रहा है। देखिए ये पूरा जल्दी में तुरंत 100% दिखा देता है और कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। ये एक अजब फॉल्ट है। देखिए 100% हो गया, 100% होके 25 आएगा, फिर सेट शटडाउन मारेगा और कुछ भी एम्पियर नहीं है इसमें। तो ये एक नया फॉल्ट है। तो पहले इसको चेक करने के लिए क्या देखना होगा, जो यहाँ पर 2.2 के करीबन यहाँ पर तो आ गया। अब 3 नंबर पिन में रिले फैन का सप्लाई है, ये भी हो गया। अब यही वाला सप्लाई मेरा इस ट्रांजिस्टर का बेस में जाएगा। यहाँ पर तो आ रहा है 0.7, इस ट्रांजिस्टर का भी बेस में जाएगा, देखिए 0.6, सब कुछ आ रहा है। यहाँ का वोल्टेज देखूंगा मैं, जो रिले का सप्लाई होता है यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये जो रिले का सप्लाई है यहाँ तक हम देखूंगा, या फिर माइनस आ रहा छोड़ रहा है, जो कि इसका यहाँ पर देखिए फ्रेंड। यहाँ पर एक चीज देखिए, देखिए 12 से 13 वोल्ट यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर आ रहा है छोड़ रहा है। देखिए 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट इस तरह कर रहा है ना। और इधर देखिए, क्योंकि रिले कॉइल है, कॉइल के द्वारा इस इधर जो वोल्ट आएगा वही वोल्ट सेम इधर में भी आएगा। ये आ रहा देखिए 10 वोल्ट हो गया, 12। देखिए ये वीक होगा। देखिए सेट वीक होगा। या ड्राई है। अभी आप लोगों के सामने लाइव चल रहा है, लाइव दिखा रहा हूं। ये सेट 2 टेक्नीशियन भाई से मेरे पास घूम के आया हुआ है। सिवड़ी था और एक उधर का कहां पर था। कस्टमर बोला भाई बना दीजिए, तो टाइम लिया उससे हम। अब इसको देखता हूं। अब इसको लाइन दे दिया, आप लोग देख पा रहे हैं। डीसी सेंस, एसी सेंस ले लिया। अब इसको डीसी सेंस कराना होगा। ये आ गया। अब डीसी वोल्ट भी हम दे दिया। इधर का बैटरी का वोल्ट देखिए 48.9 है। देखिए अब ये ऑन ऑफ करेगा और अब लोड ले रहा है। अब बल्ब भी लोड रहा है, एम्पियर भी लोड ले रहा है। उस टाइम नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि इधर से इधर का कॉइल जो है, एक तरफ का पॉइंट वीक था, डिसोल्डर हो गया था। अब लोड ले रहा। अब देख के देखूंगा क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। देखिए हम अभी डीसी उतार दिया। आप लोग मीटर में देखिए, कोई भी पीएफसी नहीं बन रहा है। इसका पीएफसी सप्लाई नहीं है। देखिए ये तो चल तो रहा है, चालू तो है, लेकिन पीएफसी नहीं है। पीएफसी नहीं है। अब इसको पीएफसी बनाना होगा। इसका पहले डायड लगाऊं, उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हम यहाँ लेग देख रहे हैं ना, इतना पूरा दिखा नहीं पा रहा है। जल्दी जल्दी ऑफ कर दे रहा, क्योंकि
फ्रेंड टाइम भी बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी दिखा दे रहा। देखिए लेग लगा दिया इसका, देखिए नया। उसके बाद इसको हम 5408 को, अच्छा एक चीज रुकी है, 5408 हम बाद में लगा रहा हूँ। एक चीज यहाँ पर डाउट देखिए फ्रेंड, यह जो एनटीसी है, एनटीसी भी ओपन है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ जो एनटीसी लगा हुआ है, ये एनटीसी भी यहाँ पर ओपन है, क्योंकि बिना 5408 का भी हम सेट ऑन करके कितना दे दिया हूँ, वो अलग प्रोसेसिंग करके दिया हूँ। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया हिसाब से हम बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी बीप नहीं है। तो हम एक काम करता हूँ, एनटीसी का जगह अभी ये तो एनटीसी लगाया जाता, एनटीसी खोल दिया हम। देखिए नया एनटीसी ले लिया हम, और ये मेरा पुराना वाला है, तो एनटीसी को लगा रहा हूँ। रुकिए, बहुत भाई लोग एनटीसी नहीं मिलता है तो उसको डायरेक्ट कर देता है, कभी नहीं। एनटीसी का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर को क्लियर जब तक नहीं करेगा तब तक फट से पूरा हाई वोल्टेज मॉसफेट में जा सकता है। अभी भी डायोड हम नहीं लगाया हूँ, देख लीजिए ये खराब वाला है। फिर हम इसको करंट दे दिए, फिर इसको चेक करूंगा इसका पीएफसी का कितना कहानी हुआ है। अभी तक पीएफसी नहीं है, अभी भी पीएफसी नहीं है, ठीक है। अब तक पीएफसी बन जाना चाहिए था। अब हम इसको देखिए, अब इसका डायोड लगा दिया हम। चलिए हम फिर इसको सप्लाई दे रहा हूँ, फिर हम लाइन दे दिया इसको। देखिए फिर हम इसको लाइन दे दिए हैं। अब फिर हम इसका पीएफसी चेक करूंगा, अभी भी पीएफसी नहीं है, इसका मतलब पीएफसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए वोल्टेज, ये वोल्टेज ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। अब हमको यहाँ पर देखिए पूरा वोल्टेज हाई है। देखिए पीएफसी फीडबैक जो है यहाँ पर 2.54 के भी अप डाउन मार रहा है ना। देखिए तो इसका ये टोटली रेजिस्टेंस फिर चेंज होगा। तो हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस ढूंढ ले। देखिए फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस हम निकाल लिया।
हो गया इसका क्विक। आप लोगों को वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए हम तुरंत दिखा दे रहे हैं। देखिए अब रेजिस्टेंस धड़ाधड़ लगा दिए हैं। अब फिर हम इसको सप्लाई देंगे। दे दिया सप्लाई। देखिए फिर इसमें आ गया। अब फिर इसको हम पीएफसी चेक करूंगा। जब तक पीएफसी नहीं होगा सेट चलेगा नहीं, मॉसफेट उड़ जाएगा। हो गया सेट, पीएफसी बन गया। देखिए अभी 342, 45, 50 आ रहा था, अभी 372 आ गया है ना, पीएफसी बन गया। अब इसको हम लोड देके देख रहा हूं। अब इसको बैटरी सेंस करवाया, कितना फॉल्ट आप लोगों को सामने ही दिखा रहा हूं। देखिए लोड ले रहा। अब इसको हम डायरेक्ट दूंगा। देखिए लोड ले लिया कंप्लीटली। पीएफसी भी एकदम 373 है। ओके है सेट। आउटपुट में देखिए एकदम 61.9 या 61.8 सेट ओके। अब देखिए आराम से चार्ज हो रहा है। अब ये 100% मारेगा कुछ देर बाद में, क्योंकि बैटरी चार्ज है। इसको भी कर देता हूं थोड़ा देर में चेक करने के बाद।